اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وقت تو اتنا نہیں ہوا ہے لیکن چہرے ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ لگ بھگ 12 سے اوپر ٹائم پڑا، ایسے چہرے میں اور آپ یہاں نہ آپ اپنے باپ کا ذکر کرنے بیٹھے نہ میں اپنے باپ کا ذکر کرنے، بے شک یہاں ذکر کرنے آئے ہیں نبی کے شہزادے کا ذکر، بے شک محبت کا انداز بالکل رکھے، چہرہ جب آپ کے چہرے پہ کسی کی نظر جائے تو لوگ ہے کہ چہرہ مسکرا رہا ہے، ایسا انداز بنا، اس لیے ہے کہ چہرے بگاڑنے کے لیے ویسی بھتیری مجلس ہے، اسی مجلس ہے، چہرے بگڑ رہے ہیں مجلسوں میں، کم از کم اس مجلس میں آ کے تو ہمارے چہروں کی جھریاں الگ ہی ہونی چاہیے، کرسی سے ڈرنا مت، کہ بھیا ہندوستان ہے ہمارا، جو کرسی پاتا وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنی دیر نہیں کروں گا، زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی دیر محبت سے سماعت کر، لیکن اتنا کم بھی نہیں بولوں گا کہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاحد الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد وعلى آلہ واصحابہ الی الابد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ وسلم۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو اتنی آواز میں درود پاک پڑھے اللہم۔ دو تین شعر سماعت کر لیں، فراز بھائی نے بڑے اچھے کلام پڑھے، ساحل صاحب نے، عادل بھائی سے سماعت کی آپ نے، تو شعر سماعت کر لیں، بس ان کی طرح تو آواز نہ ہوئی ہے بھیا، مجھے تو اب لگ رہا تو آواز الگ ہی قسم کی ہوتی جا رہی ہے، نہ ہو۔ بہرحال بارگاہ مصطفیٰ میں اور جتنی بھی بارگاہ میں آواز کی قیمت بعد میں ہے، محبت کی قیمت میں۔ بہرحال دو تین شعر سماعت کرنے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ جانے دل جانے جگر جانے بشر کی جان لکھے، غریب نواز کی شان میں دو تین شعر پڑھوں گا، بس محبت سے کہ سبحان اللہ۔ جانے دل جانے جگر جانے بشر کی جان لکھے، جانے دل جانے جگر جانے بشر کی جان لکھے، جان دل جانے جگر جانے بشر کی جان لکھے، جان دل جانے جگر جانے بشر کی جان لکھے، ارے حضرت خواجہ پیا کو ہند کا سلطان، حضرت خواجہ پیا ہند کا سلطان لکھے، مظہر ذات نبی ذات معین الدین ذات نبی ذات معین الدین ہے، مظہر ذات نبی
पर कोई उन्वान सके तो है कलम, उस पर कोई उन्वान लिख। हजरत ख्वाजा पिया को हिंद का सुल्तान लिख। मोहब्बत से कह दें यार आशिके सरवर बनाया जिसने 90 लाख। आशिके सरवर बनाया जिसने 90 लाख को। आशिके सरवर बनाया जिसने 90 लाख को। आशिके सरवर बनाया जिसने 90 लाख को। अरे वक्त कितना था लगा तुझो कोई टोनवान को। वक्त कितना था लगा तुझो कोई एक आन लिख। हजरत ख्वाजा पिया को हिंद का सुल्तान बस से दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिन वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस की मैंने आयत पढ़ी, कुनु मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ होगा। बेशक किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। सच्चों के साथ हो जाओ। एक शेर सुन ले, एक शायर कहता है मोहम्मद मुस्तफा सा, मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। बेशक है ना हकीकत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। वहां से आए, वहां से कोई खाली आए, ऐसा हो नहीं सकता। वहां से कोई खाली आए, ऐसा हो नहीं सकता। और ज़मीने हिंद पर कब्जा है मेरे ख्वाजा का। ज़मीने हिंद पर कब्जा है मेरे ख्वाजा का। यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। के अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। सब आने जाने वाले, आज आए कल चले गए, कल आए परसों चले जाएंगे जाएंगे, लेकिन 800 साल से ज्यादा हो गए मेरे गरीब नवाज को। आज तक हुकूमत चल रही है और कयामत तक हुकूमत चलती रहेगी। इसलिए कि साहिब आज हुकूमत कुर्सियों पे बैठते हैं, उन्हें मैं और आप कुर्सियों पे बिठाते हैं, तब वो राजा बनते हैं। लेकिन वो खुदा के बंदो, गरीब नवाज उस शख्सियत का नाम है कि जिसको हिंदुस्तान की बादशाहत अता करने वाली जात मैं या आपकी जात नहीं है, किसी दुनियावी जमींदार की जात नहीं है, बल्कि गरीब नवाज को जिसने हिंदुस्तान की सल्तनत अता की है वो मदीने के ताजदार की जात मुस्तफा ने हिंदुस्तान की सल्तनत अता की है। दुनिया के किसी राजा में इतनी ताकत नहीं है कि गरीब नवाज की सल्तनत को खत्म कर सके। इसी में इतनी ताकत। अरे सल्तनत तो बड़ी दूर की बात है। अगर ये जितने राजा प्रजा सब मिलने के बाद अगर एक प्लेटफॉर्म पे अब भी आना चाहे और अब भी मेरे गरीब नवाज का हुक्म मिल जाए, इशारों में समझना, किसी जगह कह दे ऊंट बैठ जाओ तो पूरी कायनात की दुनियावी बादशाहत मिल जाए तो गरीब नवाज के ऊँटों को उठा नहीं सकते। इसलिए कि उस राजा का हुक्म है कि जिसको राजा की गद्दी देने वाली जात मोहम्मद अरबी की जात है। ये बात हकीकत है। इसलिए भैया जब हमारे तुम्हारे राजा के पावर ये है कि वो एक जरा सी बात कहता हो तो पूरी दुनिया में उसकी बात चली जाती है, तो फिर बताओ उस राजा की जात का आलम क्या होगा कि जिसको शाही अता की गई हो तो मदीने से अता की गई हो, और जिसका मकाम इतना बुलंद हो कि ज़मीन पर भी रहे तो अल्लाह उन्हीं मुक़द्दस
शख्सियात के सदके में दुनिया वालों को रिस्क भी अता फरमाता है, दुनिया वालों को पानी भी अता साहिब ये इतने अजीम लोग हुआ करते हैं। एक शेर और सुने, एक आशिक ने बहुत पहले कहा था सारी काशिक दुनिया भी अंदाज में, बड़े अंदाज, प्यारे अंदाज में कहा, सारी दौलत खरीद सकता हूँ भाई, सारी दौलत खरीद सकता हूँ, सारी बादशाहत खरीद सकता हूँ, लिख कर कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ, या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता है। तो अब तो साफ होना चाहिए कि भैया वाकई गरीब नवाज की वो शख्सियत है कि जो हकीकत में तो इस हिंदुस्तान के राजा है। और अगर उनकी हकानियत देखनी है तो आज जो चीखते हैं ना कि हम हैं सबसे बड़े, हमारी कुर्सी सबसे बड़ी है, तो अभी तारीख ने कुछ ही दिन पहले देखा था कि वो बड़े बड़े कहलाने वालों ने भी मेरे गरीब नवाज की चौखट पे अपनी चादरें भेजी। आपको कहलवाते, इन्होंने भी चादर भेजी थी गरीब नवाज के रोजे पे। अल्लाह अकबर। तो ये वो मुकद्दस शख्सियात है साहिब। अल्लाह के नबी फरमाते बिहिम तुमतरून व बिहिम तुरज़क़ून, ये वो लोग हुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हीं के सदके में पानी अता करता है और अब इन्हीं के सदके में रिस्क भी अता करता है। ये नेक लोग वो होते हैं जिनके सदके में हमें रिज़्क़ अल्लाह पानी अता करता, हमें रिज़्क़ भी मिलता है। लेकिन आज है तो आज जुमे में ऐलान किया गया, 2 मस्जिदों में ऐलान किया गया, साथ में 3 मस्जिदों में, और उसके बाद मगरिब में भी ऐलान, इशा में भी ऐलान, फिर भी बस्ती के चंद लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं ये नहीं कहता क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आओ, या क्यों आओ तुम्हारी मर्जी है, हम इतना जानते हैं इन मजलिसों में हर कोई नहीं आया करता, इन मजलिसों में वो आया करता है जिसे मुस्तफा को पसंद फरमाया। वही जिक्र की मजलिसों में जिक्र वो किया करते हैं जिनको साहिब मज़ार चाहा करते हैं। मेरे होस्ट तो यूं फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब्दुल का नाम अपनी ज़बान से आप चर्चे कर रहे हैं अल्लाह के बंदियों के, ये उनकी चाहतों पर हम चर्चे कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वकूनु मा सादिकीन, लोगों सच्चों के साथ हो जाओ, तुम अज़मतों वाले हो जाओगे, इज्जत वाले हो जाओगे, शान वाले हो जाओगे, अज़मतें तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। हाँ, लेकिन आज का मामला तो यही है ना, सच्चों के साथ कौन उठना चाहता है? अगर मस्जिद में से कोई निकल रहा हो और 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा हो तो एक दुनियावी तालीम का हवा लगने वाला इंसान उस इंसान को बड़ी छोटी सी अहमियत दिया करता है, बड़ा छोटा सा समझा करता है। और साहिब तुझे क्या पता है, ये मस्जिदों के मुसल्लों पर, मस्जिदों की सफ़ों पे सजदा करने वाला जब अल्लाह के हुजूर झुकता है तो इसका हर सजदा गोया ये पैगाम दे देता है, ऐ इंसान तू रब के सामने झुक रहा है, अब तू कायनात के सामने झुकने से महफूज कर लिया जा। कहते हैं ना ये हैं क्या, ये मदरसों में पढ़ने वाले, और जी ये मस्जिदों के नमाजी कितनी सी हैसियत रखते हैं। मैं कहता हूँ साहिब ये इतनी हैसियत रखते हैं, ये उलमा मौजूद हैं, ये इतनी हैसियत रखते हैं। एक हाफिज के बारे में हमने पीछे तकरीर में बताया था, अगर बाअमल हाफिज कुरान है तो उसकी शान इतनी बुलंद होती है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह अकबर 10 ऐसे लोगों को एक हाफिज दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा कि जिन 10 लोगों पर अल्लाह ने दोज़ख को वाजिब करार दिया। ये कम बड़ा स्टेटस है कि इसे कोई स्टेटस को समझ ही नहीं पाता। और स्टेटस में क्या बताऊं, जिनके बच्चे वहाबिज़ाने कुरान या आलिमान दीन है, अल्लाह अकबर, उनकी शान क़यामत में इतनी बुलंद होगी। अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह पाक उनके उस हाफिज़ों के वालिदैन को, उन आलिमों के वालिदैन को इतना चमकदार ताज अता फरमाएगा कि उस चमक के सामने आसमान का सूरज भी फीका पड़ता है। हाफिज़ाने कुरान आलिम दीन की बात इसलिए चल गई। गरीब नवाज की शान ये थी, मेरे तुम्हारे पीर जिनका जिक्र हम करने बैठे हैं, उस गरीब नवाज की शान ये थी वो अपनी जिंदगी में आलिमों की बेइंतहा इज्जत फरमाया, आलिमों की इज्जत किया करते थे। और साहिब सुनो, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, इज्जत पा जाओगे। और अच्छा सच्चों से हटोगे तो
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا چند دن مجھے تمہیں یاد رکھے گی، انتری کھلا دیا کرتی ہے۔ ہاں توجہ کے ساتھ ہوگا تو پھر معاملہ یہ ہوگا، تو دنیا سے چلا بھی جائے گا تب بھی زمانے والے تیرا چرچا کر کے نظر آیا۔ اس لیے کہ جب ہم اچھوں کے ساتھ ہوں گے نا تو ہمارے اندر اچھائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک معاملہ ہے صحبت صالح ترا صالح گنر، نیک کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی۔ نیکی اختیار تو کر، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ شیخ سعدی نے بہت پہلے کہا تھا، گلے خوشبو در ہمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ انہوں نے کہا ایک دن ایک خوشبودار مٹی محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، کہتے پھر کیا ہوا؟ بدو گفتم کی مشکی یا ابھی، میں نے پوچھا تو مشک ہے یا انبر ہے؟ خوشبودار مٹی محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، کہتے میں نے پوچھا تو مشک ہے یا انبر ہے؟ کہ از بو دلاویز تو مستم، کہ دلوں کو چھو لینے والی خوشبو سے میں دیوانہ ہو جا رہا ہوں۔ آخر تیرے اندر اتنی خوشبو آ کہاں سے گئی؟ تو عام سی مٹی ہے۔ گفتہ من گلے ناچیز بودم، تو مٹی نے جواب دیا، میں تو ایک بے قدری سی مٹی تھی، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، میں تو ایک عام سی مٹی تھی، کہا اتنی خوشبو کیسے ہو گئی؟ ولیکن مدت باقل نشستم، مٹی کہتی ہے لیکن مجھے کچھ دن پھول کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، پھول کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ جمال ہم نشی درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاتم کے ہستم، مٹی کہتی ہے میرے ہم سفر میرے ہمسائے کا